हर हर महादेव। नमः पार्वती पतिये हर हर। ओम गोलाई काशी में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी तमिल संगमम का ये चतुर्थ संस्करण का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस संकल्प को सुदृढ़ करने वाला और जीवंत बनाने वाला है। ये काशी है, ये अविनाशी काशी है और काशी का रिश्ता तमिल से सदियों पुराना है। वडक्कम काशी। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण शुरू हो गया है और एक बार फिर से अतिथियों का आना काशी में चालू हो गया है। अतिथि देवो भव की परंपरा सनातन की परंपरा है। इसी के तहत यहाँ के लोग उनका दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। यह कार्यक्रम दो सभ्यताओं का, दो भाषाओं का, दो संस्कृतियों का मिलन है। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में इस बार थीम रखी गई है, आओ तमिल सीखें। तमिल सीखना कितना महत्वपूर्ण है यह इस बात से समझा जा सकता है कि अगर आप किसी की भाषा को समझते हैं तो उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं और यह थीम बेहद ही खास है। काशी तमिल संगमम के आए दल ने स्कूलों का भ्रमण किया और जाना यहाँ पर किस तरीके से यहाँ की व्यवस्था है और साथ साथ बच्चों से मुलाकात की। बच्चे इस बार तमिल सीखने का काम कर रहे हैं क्योंकि इस बार की थीम है आओ तमिल सीखें। उसके तहत 50 शिक्षक आए हुए हैं जो यहाँ के विभिन्न स्कूलों में तमिल भाषा सिखाने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम केशव है, तमिलनाडु से आए हुए हैं काशी तमिल संगम के लिए। हम इधर हिंदी बात कर रहे, कुछ बात कर रहे, तो तमिल में इधर तमिल लोगों को है, तमिल स्टूडेंट्स है, तमिल अध्यापक है, उनके पास हम इधर मिलते हैं। हमको आनंद हो रहा है काशी तमिल संगम में। ऐसा हम तमिल लोगों को इधर जोड़ा हुआ है, वो आनंद हो रहा है। दिस यूनिवर्सिटी वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, एक 100 इयर्स यूनिवर्सिटी। इधर हमारा तमिलनाडु से बच्चों आए हुए, आनंद हो रहा है। बच्चों में काफी ज्यादा उत्साह है। उनका मानना है कि यह नई चीज सीखकर उनके जीवन में उनको काफी सफलता मिलेगी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ये लैंग्वेज जानने में बहुत अच्छा है क्योंकि इससे दूसरे जो स्टेट्स हैं उससे हम कनेक्ट हो पाएंगे। बहुत सारे लैंग्वेज को जान लेंगे तो मल्टी लैंग्वेज वाले बन जाएंगे। और ये है कि हम आज पहला दिन था हमारा पढ़ने का ये तमिल। वो मैम जो आई थी हमें तमिल पढ़ाने, वो बताए कि हमारे ग्रुप आया, 50 टीचर्स का ग्रुप सेलेक्ट हुआ है इसके लिए, जो बनारस में 50 स्कूल को सेलेक्ट किया गया जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और आपका स्कूल ऐसा है, बहुत अच्छा है जो आपका स्कूल सेलेक्ट हुआ इसको पढ़ने के लिए, तमिल के लिए सीखने के लिए। इसका 15 दिन का कोर्स है, 2 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये चलने वाला है। अब 15 तारीख को हम लोग का एग्जाम होगा जिसमें तमिल लैंग्वेज में एग्जाम होगा, जिससे चेक किया जाएगा कि क्या बच्चे सही में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, नॉलेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में बताया जाएगा उनको। 2 दिसंबर 2025 को यहाँ शुरू हुआ ये आयोजन तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, भाषाई और आध्यात्मिक संबंधों को फिर से जीवंत कर रहा है। काशी तमिल संगमम पहली बार 2022 में शुरू हुआ था।
उद्देश्य भौगोलिक दूरी से परे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक, भाषाई और आध्यात्मिक पुल बनाना। भाषा अलग है, स्वर अलग है, लेकिन भावनाएं एक है, प्रार्थना एक है। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में एक बार फिर से तमिलनाडु से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ के नगरी में पहुंचे हैं, उनके द्वार पे पहुंचे हैं और उनके दर्शन कर रहे हैं। काशी पहुंचकर अतिथियों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और अब यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रसाद में इन लोगों को अपने घर जैसा स्वाद मिल रहा है, बिल्कुल सात्विक भोजन, और इस भोजन का स्वाद बेहद ही अलग। यहाँ आए हुए हर मेहमान बेहद ही खुश हैं और कह रहे हैं दक्षिण और उत्तर का संगम है, यह कार्यक्रम अद्भुत है। ये तो बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है और कल्चरल एक्सपीरियंस भी हमको मिला था। जो बनाया था ना, लाइक हम साउथ से नॉर्थ आते ही हमको दोनों कल्चर समझ में नहीं आ रहे हैं। और जब जैसे मोदी जी बोल रहे हैं ना, एक ही भारत, वो फीलिंग आ रहे हैं, क्योंकि इसमें तो अलग नहीं है, हम अलग भाषा की हिसाब से हम अलग नहीं पढ़ते, एक ही है। मैं कलावती हूँ, तिरुनेलवेली जिला के कोने में अंबासमुद्रम तालुका, सेरन महादेवी तालुका में रहने वाली हूँ। मैं हिंदी प्रचारक हूँ। मैं उधर कोने में, दक्षिणी कोने में हिंदी प्रचार करती आ रही हूँ। लगभग 25 वर्ष से प्रचार करती आ रही हूँ। मुझे यह मौका बहुत खुश देने वाले है। बहुत पसंद हो रहा है। यहाँ का संगम हमको बहुत आत्मतृप्ति होता है। हम तमिलनाडु तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट के आते हैं। यहाँ प्रथम मोदी जी का यही संगम बहुत बहुत पसंद हो रहा है। वहाँ से जितना भी हमारे अतिथिगण आए हुए हैं, क्योंकि तमिलनाडु में गांव-गांव में एक एक जन के मन में काशी के प्रति अटूट श्रद्धा है कि अपने जिंदगी में एक बार काशी आना है, गंगा में स्नान करना है, बाबा का दर्शन करना और यहाँ का प्रसाद भी लेना है। तो ये जो तमिल संगमम इस समय चौथा संस्करण चल रहा है, उसके जब सवेरे हमारे जो जितने भी अतिथि आए हैं बहुत ही प्रसन्न है। बोले कि ये संगमम के कारण हम लोग को आने का मौका मिला और आने के बाद इतना भव्य दर्शन, चाहे रात्रिकालीन उनका स्वागत, मंदिरों में दर्शन, गंगा जी का दर्शन, और उसी हिसाब से जो वहाँ के व्यंजन है सांबार रसम, उसको आज बाबा विश्वनाथ के प्रसाद के रूप में उनको ग्रहण कर रहे हैं। तमिलनाडु से आए हुए हैं सब लोगों को ये बहुत आश्चर्य हो रहा है। काशी में विश्वेश्वर का दर्शन सीधा हुआ है, कोई नहीं क्यों नहीं बनाया, सीधा पुलिस सिक्योरिटी के साथ सीधा दर्शन हुआ है। विशालाक्षी और अन्नपूर्णी का दर्शन हुआ है। दर्शन के बाद हम सब उधर घट गए, गंगा घट गए, उधर मणिकर्णी का देखा है। सबको क्या उधर चल रहा है, मणिकर्ण का मतलब क्या है, गंगा का मतलब क्या है, तो सब उनको हमारा वेंकटरामन जी सब बधाए इधर। बाद में आप अभी 12 बजे हो रहे हैं, हम तमिलनाडु में 12 बजे खाना के समय है, उसी समय में सही समय में तमिलनाडु में क्या कर रहा है, वैसी चावल और रोटी का इधर मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है। भगवान का इच्छा ऐसा है, तमिलनाडु वालों इधर आएगा, सब खाएगा। उनको तमिलनाडु वालों को सबको भगवान का पुण्य मिल गया है। धन्यवाद प्रधानमंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा प्रधानमंत्री को जी, काशी विश्वेश्वर मंदिर ट्रस्ट, सबको तमिलनाडु के साथ में धन्यवाद बोल रहा हूँ, बहुत धन्यवाद। यह समय सनातन के पुनरुद्धार का समय है, चेतना का मूल से मिलन है। दक्षिण से आए लोग जब काशी पहुंचे तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही महसूस किया जैसे वो अपने घर में महसूस करते हैं। बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचने पर इनका मन भाव विभोर हो गया। दर्शन के उपरांत आए हुए लोगों ने प्रसन्नता के साथ कहा कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हुई। मंदिर का प्रसाद ग्रहण किया और वाराणसी की सिल्क की भी खरीदारी हुई। आयोजन में एक दूसरे की कला को भी देखने का बड़ा अवसर मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने व्यवस्थाओं का धन्यवाद दिया। मोदी जी के सहायता से मैं पौराणिक और बहुत 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 प्रसिद्ध मंदिर को देखने आई हूँ।
बहुत तमिल संघ से मैं आया हूँ। मैं सेलेक्ट होने की बहुत खुश होती हूँ। ये लोग कई लोग मुझे मिलाने आपका मदद करते हैं। आपका इस कार्यक्रम से सभी लोग तमिलनाडु से आ रहे हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं। इस कार्यक्रम दोबारा करना चाहती हूँ। आप लोग भी काशी के लोग तमिलनाडु से रामेश्वरम मीनाक्षी मंदिर इसमें देखने आना बहुत पसंद है। इस आयोजन में लोगों को अपनी विरासत को आत्मसात करने का एक बड़ा अवसर प्रदान हो रहा है। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा है और इसी का उदाहरण काशी में दिख रहा है, जहाँ काशी तमिल संगमम में आए अतिथियों की हर सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। खाने पीने से लेकर रहने की उनके लिए उच्च कोटि की व्यवस्था की गई है। हर हर महादेव। काशी तमिल संगमम निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी अभियान है जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसकी विशिष्टता यह है कि इसमें तमिलनाडु से आए हुए दल के लोगों को विशेष रूप से हम लोग ले जाते हैं, अपनी संस्कृति का परिचय कराते हैं। जो शैव परंपरा है उसमें काशी का शैविज्म और तमिल शैविज्म दोनों का बहुत महत्व है। शैव परंपरा वहां भी बहुत समृद्ध रही है, तो यहाँ आकर उसकी अनुभूति भी लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है केवल संत और सन्यासी नहीं होते, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, तमाम अलग अलग वर्ग के लोग, पत्रकार होते हैं। इस तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, युवा होते हैं, छात्र होते हैं, जो यहाँ के समाज से भी अपना साक्षात्कार करते हैं। हमारे लिए जहां तक भगवान श्री काशी विश्वनाथ के धाम की बात है, धाम के लिए बिल्कुल ही कोई नई बात नहीं है, विचित्र बात नहीं है। हम प्रतिदिन अपने यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का, जो हमारे यहाँ न्यूनतम संख्या भी 1 से 1.5 लाख होती है, अधिकतम संख्या 10 से 15 लाख हमारे यहाँ जाती है। और इस संख्या में निरंतरता यह बनी हुई है कि 70% श्रद्धालु हमारे दक्षिण भारत के ही होते हैं। यानी प्रतिदिन हम कम से कम 25,000 30,000 न्यूनतम संख्या होती है जो तमिलनाडु के लोगों का हम स्वागत कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। तमिलनाडु के लोगों का स्नेह महादेव के प्रति जो उनकी श्रद्धा है वह निरंतर उसका प्रकटीकरण करते रहते हैं। और इसको एक संस्थागत रूप में जो भारत सरकार ने भी इनकॉर्पोरेट करते हुए किया है, धर्म के माध्यम से जुड़ा हुआ सनातन समाज जो भारत की एकता और अखंडता को और रक्षण करता है और ज्यादा सुनिश्चित करता है, वह जब सरकार के अभियान के माध्यम से भी एकीकृत होता है तो धर्म के अतिरिक्त समाज के विभिन्न अन्य वर्गों में, अन्य आयामों में भी उसका प्रसार होता है। और निश्चित रूप से जैसा बार बार बहुत से महापुरुषों ने कहा है, धर्म ही भारत का प्राण है, तो वह धर्म सनातन धर्म है जो भारत का प्राण है, जो भारत को ऊर्जा देता है, जो भारत के पुरुष को सशक्त करता है। यह इन अभियानों से और इस माध्यम से और ज्यादा सशक्त होता है। और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर धाम जो हमारा मंदिर का क्षेत्र है, बाबा विश्वेश्वर जो हमारे श्री काशी विश्वेश्वर महादेव हैं, ये इसके नाभिकीय बिंदु होते हैं, केंद्र बिंदु होते हैं, जिनकी ऊर्जा से ऊर्जान्वित होते हुए पूरा भारतवर्ष एकीकरण के सूत्र में पिरोया जाता है। इस साल तमिलनाडु से 1500 से अधिक प्रतिनिधि आएंगे, जिनमें छात्रों, शिक्षकों, कारीगरों, साहित्यकारों, आध्यात्मिक विद्वानों, महिलाएं शामिल हैं, जो विभिन्न सत्रों, प्रदर्शनी, कार्यशालाओं और सांस्कृतिक आदान प्रदान में भाग लेंगे। बहुत अच्छा तरह के इस तमिल संगम को किया सर। तमिल कलम इज द थीम। It's a good thing to learn, mingle the people for different culture from Tamil Nadu and Kashi. It's a great thing. All people are very loving people in Kashi, and Yogi Ji Maharaj, he is making Tamil people to be close with this Kashi people, and Kashi people are also interested in to come to Tamil and respecting our culture, sir. Thank you for everything, sir. We respect you, all people. काशी तमिल संगमम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक सोच रही है और इसका उद्देश्य यह था कि हमारे देश में विविधता है, चाहे वह भाषाई आधार पे हो, सांस्कृतिक विविधता हो, खान पान की विविधता हो, पहनावे की विविधता हो, लेकिन हमेशा हमारे देश इन विविधताओं के बावजूद हमेशा एक रहा है, यानी अनेकता में एकता हमारी पहचान रही है। काशी और तमिल का पुराना संबंध रहा है। जैसा कि हम जानते हैं प्राचीन काल में हमारे यहाँ व्यापारिक संबंध हुआ करते थे, सांस्कृतिक संबंध हुआ करते थे। बनारस खुद ही एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र रहा है। अगर हम तमिल की बात करें तो तमिल एक प्राचीनतम भाषा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी कि हमारी ये जो पुरानी सांस्कृतिक आदान प्रदान की परंपरा थी उसे पुनः जीवंत किया जाए। इस सोच के साथ काशी तमिल संगमम शुरू किया गया। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है, हर वर्ष एक यूनिक थीम होती है। ये चौथा संस्करण है काशी तमिल संगमम का और इस बार का थीम है
तमिल कर कलाम, यानी आओ तमिल सीखें, यानी यहाँ के लोग तमिल सीखें और वहाँ के लोग भी हमारी भाषाओं को सीखें। इस आधार पे इसका आयोजन किया जाता है। इस बार काशी तमिल संगम 4.0 में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाई, केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा एक विशेष चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें काशी की महान विभूतियां और तमिलनाडु की महान विभूतियां, जिनका राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनके द्वारा किए गए कार्यों, उनकी उपलब्धियों को इस प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। साथ ही साथ सरकार द्वारा जन कल्याण हित किए जा रहे कार्यों को भी इस प्रदर्शनी में दर्शाया गया है, जिसमें विशेष रूप से हाल में सरकार द्वारा जीएसटी के दरों को कम किया जाना, जिसे हम जीएसटी के रिफॉर्म के रूप में देख रहे हैं। इसके साथ अभी हमने देखा कि श्रम कानूनों में बदलाव करते हुए एक संहिता बनाई गई, जिससे श्रमिकों को उनका अधिकार मिल सके और वे गरिमापूर्ण जीवन के साथ अपनी आजीविका कर सकें, या किसी के यहाँ अगर वो जॉब भी करते हैं तो उनकी अपनी गरिमा भी बनी रहनी चाहिए। इन सब चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। इसके माध्यम से यह है कि स्कूल के बच्चे हों, शिक्षक हों, जन सामान्य हों, आए लोग इस प्रदर्शनी का अवलोकन करें, इन विभूतियों के अवगत हों, सरकार की योजनाओं से अवगत हों। इसका यही उद्देश्य है और आपके माध्यम से हम लोगों से आग्रह करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ, इस प्रदर्शनी का अवलोकन करें तथा इसका जो उद्देश्य है कि लोगों को जानकारी देना, उससे वो लाभान्वित हों। नमो घाट ने लगी विशेष प्रदर्शनी में रंगारंग कार्यक्रम ने लोगों का दिल जीत लिया। काशी और तमिल का ये समावेश दोनों को एक साथ मिला करके हमारे माननीय सांसद जी, बनारस शहर के सांसद जी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो दोनों के मेल को एक साथ दिखाने का, काशी बनारस शहर की अपनी एक संस्कृति, अपनी एक पहचान है और ऐसे में तमिल से, साउथ से चलकर लोग आए हैं तो दोनों लोगों को एक यहाँ और वहाँ की संस्कृति को आपस में एक दूसरे से परिचित कराने के लिए हर विद्यालयों में 2-2 टीचर्स भी आए हैं जो तमिल भाषा का ज्ञान करा रहे हैं और बच्चों को आज यहाँ काशी तमिल संगम के माध्यम से हम लोग गंगा के किनारे नमो घाट पर कजरी प्रस्तुत कराए हैं, जिसमें गंगा गीत खास तौर से गाया गया है, क्योंकि काशी शहर में गंगा ही हमारी पहचान है। और ऐसे में हम अपने प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं, उनके लंबे उम्र की कामना करते हैं कि ऐसे ही वो रात दिन जो मेहनत कर रहे हैं, उनका अथक प्रयास, काशी का और तमिल का ये मेल हम सबको मन भावन लग रहा है, बहुत सुहावन लग रहा है। हमें बहुत अच्छा लगा करके कि हम यहाँ पर एक प्रस्तुति दे रहे हैं सभी के सामने। बहुत ही उत्साह हो रहा है कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है हमें अपनी गुरु से और अपने विद्यालय से। हमारे स्कूल में भी सिखाया जा रहा है, इसे हम लोगों ने एक गीत भी तैयार किया है और यहाँ आकर बहुत अच्छा भी लगा। हम लोगों को यहाँ प्रस्तुति देने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। सबकी तरह मुझे बहुत अच्छा लगा और अलग अलग जाने का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो यहाँ का भी कुछ अलग एक्सपीरियंस था। और ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है जिसको हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ऑर्गेनाइज किया है। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है जो 2 अलग अलग परंपराएं हैं, दोनों एक साथ जुड़े। जो अपनी प्राचीन संस्कृति को सहेजने का कार्यक्रम हो रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आज लोग भूलते जा रहे हैं। और जितने भी चैती और ये जो पारंपरिक हमारे विवाह गीत हैं, इन सभी को इस माध्यम से याद किया जा रहा है, अगली पीढ़ी को भी सिखाने का कार्य किया जा रहा है। की
यहाँ लगी विशेष प्रदर्शनी में प्रदेश के तमाम उत्पादों के साथ तमिलनाडु के भी विशेष स्टॉल लगाए गए हैं। वनकम काशी तमिल संगम वनकम। मैं तमिलनाडु से मानव मदर से आ रहा है। ये इसे कदम म्यूजिक अच्छा जलने के लिए अच्छा वाला है, मट्टी में बनता है, ये वेल्ड पूरा जलता है, अच्छा चलने वाला है। म्यूजिक एक 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 एक, एक सुर में अच्छा है। बस तमिल संगम दूसरा क्या बोलना चाहिए। ये कोरे बोलता है, ऐसा नदी के पास ऐसा ग्रीन कलर का आता है, उसमें काट कर का 3 दिन पानी के अंदर रखता है। बाद में उसको निकाल कर आधा आधा करेगा, बाद में उसका चमड़ा निकालता, ऊपर का चमड़ा निकाल कर ये पतला आएगा, इतना पतला। ये सफ़ेद वाला ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल सफ़ेद है। बाद में ओरिजिनल को ये कलर पकड़ता, पूरा कलर। ये चट्टा बनाने के लिए 3 दिन होता है। जो भी अतिथि आ रहे हैं उनका यहाँ पर दिल खोलकर स्वागत किया जा रहा है, उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा है। यह काशी तमिल संगम को एक यादगार लम्हा बनाने के लिए, जब यहाँ से वो लौट के जाएं, सुनहरी यादें लेकर जाएं, उसके लिए बहुत ही काम किए गए हैं। देखिए, ये जो चौथे संस्करण में काशी तमिल संगमम की शुरुआत वाराणसी में 1 दिसंबर से हुई है और 29 तारीख को ये कन्याकुमारी से गाड़ी चली थी। इस तरह की 7 गाड़ियां आनी हैं और 7 अलग अलग ग्रुप्स में लोग आएंगे। जो पहला ग्रुप आया है वो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, दूसरा ग्रुप, अब तक 2 ग्रुप आ चुके हैं, दूसरा ग्रुप टीचर्स का ग्रुप है और बाकी जो बचे हुए ग्रुप्स हैं उसमें अगला ग्रुप जो है वो मीडिया प्रोफेशनल्स का है। उसके बाद जो फार्मर्स हैं उन लोगों को लाया जा रहा है, वुमेन जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको लाया जा रहा है। इसके अलावा जो बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं उनको लाया जा रहा है और फिर जो स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़े लोग हैं, जो सिंगर हैं, जो पुजारी हैं, टेंपल से जुड़े लोग हैं, उनको लाया जाएगा आखिरी में। जब वो डिबोर्ड करते हैं वाराणसी में तो उनका भव्य स्वागत होता है यहाँ पे। और वाराणसी उत्तर प्रदेश आने के बाद वाराणसी में उनका 2 दिन का प्रवास होता है और 1 दिन प्रयागराज और फिर अयोध्या होते हुए वो वाराणसी को वापस लौटते हैं और 5वें दिन वो यहाँ से वापस जाते हैं। इन 4 रात्रि और 5 दिनों का जो प्रवास उत्तर प्रदेश में है उसमें कोशिश ये की गई है कि यहाँ के जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उनको भ्रमण करने का मौका मिले और जो कॉमन फुटप्रिंट्स हैं काशी और तमिल के, उन जगहों पे उनको ले जाया जाए। तो ये जो पूरी यात्रा है इसमें ये कोशिश की गई है, ये साल दर साल ये चौथा जो संस्करण है, कि कैसे लोगों के अनुभव को बेहतर किया जाए और एक सुरक्षित यात्रा उनकी संपन्न कराई जाए और ऐसी यात्रा हो जो अविस्मरणीय हो उनके जीवन काल के लिए। स्वास्थ्य और सुरक्षा ये 2 चीज़ें हैं जिसके प्रति हमेशा सारी टीम तत्पर रहती है। इसमें IRCTC, राज्य प्रशासन की टीम और बाकी जो मंत्रालय जुड़े हुए हैं, सारे लोग लगे रहते हैं कि किसी को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। और ऐसी परेशानियां आती रहती है लेकिन उसको त्वरित तौर पे कार्रवाई की जाती है। और जो खाने पीने की सुविधा, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये सारे लोग, ये जो टीम पूरी है वो तमिलनाडु से ही बुलाई गई है, जो और किचन यहाँ सेटअप किया गया है, अयोध्या में सेटअप किया गया है और इसके माध्यम से उनको खाने पीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनके टेस्ट और उनके फूड हैबिट के हिसाब से ही प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि इस लंबी यात्रा के दौरान उनके स्वास्थ्य पे कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। काशी तमिल संगम का चौथा संस्करण शुरू हो गया है। मेहमान आए हुए हैं और उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। उनके खाने पीने के लिए तो विशेष व्यवस्था की गई है, लजीज व्यंजन तैयार किए गए हैं जिनसे वो यहाँ का स्वाद कभी न भूले। एक्चुअली वो पूरा टीम तमिलनाडु से आ गया, ये स्पेशली फॉर काशी तमिल संगम के लिए पूरा टीम तमिलनाडु से आ गया। सो अभी 19 से स्टार्ट तक 19 तक है पूरा, ये आसपास में 100 लोग काम कर रहे हैं। ये स्पेशली फॉर काशी तमिल संगम के लिए 100 लोग आ गया तमिलनाडु से। सो ये पूरा का पूरा व्यवस्था साउथ इंडियन फूड है सर, कंप्लीट डोसा, इडली, मॉर्निंग पोंगल,
पूरा पूरा साउथ इंडियन है। ये तो साउथ इंडियन 4 के 5 शेफ आ जाएगा, वो सब स्पेशली बन रहे फॉर द काशी तमिल संगम प्रोग्राम के लिए। इन व्यंजनों को यहाँ बनाने के लिए विशेष कारीगर आपने बुलाए हैं, और जो इसकी रेसिपी है, क्या विशेष रेसिपी है और किस तरीके से ये आपके स्वास्थ्य को भी लाभकारी है और मन भी प्रसन्न रखे? एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये रेसिपी में ये तमिलनाडु सांबार फेमस है सर। सांबार वी आर स्पेशली मेड सांबार एंड रसम इडली सांबार रसम इज यूजुअली फेमस है अपार्ट फ्रॉम पोंगल। तो इतने साउथ इंडियन स्टाइल में मोस्टली वी आर प्रिपेयरिंग विद दाल सर। सो दिस आवर स्पेशल साउथ इंडियन स्पेशल। कैसा लग रहा है, किस तरीके आप बनाते हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं लोगों को खुश करने के लिए, आप उनको खिलाने के लिए? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बन रहा है। अभी हम कैटरिंग चीफ हम डोसा हम बना के लिए, डोसा इडली सांबार चटनी और पुलाव और वैरायटी वो 9-10 हो जाएगा। थोड़ा पार्टी के लिए अच्छा होता है। इस बार की थीम है लेट्स लर्न तमिल, तमिल कर कलाम, यानी तमिल भाषा, साहित्य और संस्कृति को जानने, समझने और अपनाने की पहल। जी हाँ, एक इस पूरे कार्यक्रम में एक विशेष पहलू इस बार जुड़ा है, और वो पहलू है तमिल काराकलम, जिसमें तमिल सीखने के ऊपर जोर दिया गया है। और तमिलनाडु से 50 ऐसे शिक्षक इस यात्रा में आए हैं, और जो यहाँ 15 दिनों के प्रवास पे हैं, और प्रत्येक शिक्षक के साथ एक स्कूल जुड़ा है। वाराणसी के 50 स्कूल जुड़े हैं, और उन स्कूलों में वो प्रतिदिन जाते हैं और वहाँ पे वो तमिल संस्कृति और भाषा के बारे में बच्चों को बताते हैं। तो ये एक नई पहल है जो इस काशी तमिल संगमम 4.0 के साथ इसकी शुरुआत की गई है, और उम्मीद है कि इसमें यहाँ के बच्चों को और यहाँ के लोगों को इससे काफ़ी उत्साहवर्धन होगा, और वो भी तमिलनाडु जाने को इच्छुक होंगे। लोग बहुत प्रसन्न हैं और बहुत अच्छे जो फीडबैक दे रहे हैं, वो अपने अनुभव साझा कर रहे थे। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना धन्यवाद दे रहे थे। और हम लोग और कुछ अगर कमी हो तो उसको हम ठीक कर सकें, इसकी फीडबैक लेने के लिए आया था। बट सभी लोग बहुत खुश है। यहाँ से ये टीम प्रयागराज और अयोध्या के लिए भी जाएंगे। तो ये थे वाराणसी के मंडलायुक्त जो बता रहे थे कि अपने कल्चर को जानना, अपनी विरासत को जानना बेहद ही जरूरी है, और यह कार्यक्रम कहीं न कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, वाराणसी।